एक डाल पर मैना बैठा, एक डाल पर तोता। अब ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अगर नहीं आया तो हम दुकान तुमको दे देंगे। दे दोगे मुझे दुकान? हाँ पक्का? पक्का चले लगाओ। लगाओ ना जी, लगाओ। कम आया तो हाँ कम आएगा तो हम दुकान तुमको दे देंगे चलाने के लिए। तेजस्वी यादव क्या अपराध गिनाएगा? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एक बाढ़ का चुनाव लड़ सकता है क्या? जो राम राज लाया है, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। अभी राम राज है। इस सड़क पर भैंसा धोवा जाता था गड्ढा के चलते, भैंसा धोवा जाता था इस सड़क पर। क्या आई अनपढ़वा जैसे मुख्यमंत्री बनेगा? अनपढ़वा कौन? तेजस्वी को जी है, अनपढ़े न है। हम बिहार के कैमरी से में अकेले हैं। पटना कॉलेज मिंटो हॉस्टल के हम प्रोडक्ट हैं। लाइफ टाइम नहीं दूंगा वोट, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम, जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर नहीं। लालू के राज में उस समय आप यू आर बहुत छोटा, बहुत छोटा। उसका राज नहीं देखा है। हम 68 साल बिलोंग कर रहे हैं उसका राज के देखे आ रहे हैं। 1100 रुपया पेंशन ले 5000 परिवार को तो कत्ल करवा दिया। 5000? हाँ 5000। मेरा भूमिहार समाज के आदमी को कत्ल करवा दिया है। आप बिहार समाज से आते हो? भूमिहार समाज से हैं। तेजस्वी यादव क्या अपराध गिनाएगा? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एक बाढ़ का चुनाव लड़ सकता है क्या? बच्चा लोग को फराक पहनाया जाता था, छोटा छोटा बच्चा को, कि लड़का को मार देता था, लड़की को नहीं मारता था उस समय। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घोसी विधानसभा में मौजूद हूं मैं, और ये प्रखंड का नाम क्या है भैया? बिलासगंज प्रखंड। बिलासगंज प्रखंड में आ गया हूं मैं। जहानाबाद जिला है? हाँ जी। तो यहाँ पर आ गया हूं मैं लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी राय को पेश करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया, बाजार है, बाजार में खड़े हैं हम लोग और इनसे बातचीत करके इनकी राय को आप तक पेश करते हैं। आपसे बात करूंगा, क्या नाम है? कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी जी। शर्मा। क्या करते हो? दुकान देते हैं। दुकान हो? और सरकार को भी देख रहे हो फिर? हाँ भी देख रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं। मंत्री को भी देख रहे हो? मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं। बता दो फिर अब खुल के, क्या बताना है? क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल क्या है? रामराज। जो राम राज लाया है, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। अभी राम राज है। इस सड़क पर भैंसा धोवा जाता था गड्ढा के चलते, भैंसा धोवा जाता था इस सड़क पर। जिस सड़क से आप आए हैं, यहाँ चलने लायक सड़क नहीं था। लालू जी के राज में इस तरह का यहाँ व्यवस्था था कि शायद आप गाड़ी लेके आते ये रास्ता से ही घूरना पड़ता, चूंकि 20 नल राइफल यहाँ रहता था। आज अमन चैन है। 12 बजे रात में भी हम लोग घूम रहे हैं। जो इतना सुविधा दे रहा है, बूढ़ा लोग को 1100 रुपया दे रहा है, तो वोट किसको देगा? महिला को 2,10,000 रुपया जो मिल रहा है, तो वोट किसको मिलेगा? एनडीए को वोट मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा? नहीं, आरजेडी को तो खैर भूल के भी लाइफ टाइम नहीं दूंगा वोट। लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम, जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्या आप नहीं जानते हैं? हमारा सैकड़ों 5000 परिवार को तो कत्ल करवा दिया। 5000? हाँ 5000। मेरा भूमिहार समाज के आदमी को कत्ल करवा दिया है। आप बिहार समाज से आते हो? भूमिहार समाज से हैं। कोई बोलने में संकोच नहीं, मैं भूमिहार हूँ और गर्व है। गर्व है। हाँ तो कत्ल करा दिया 5000। हाँ, आप भी जानते होंगे, या अगर कम उम्र होगा तो नहीं जानते होंगे। बच्चा लोग को फराक पहनाया जाता था, छोटा छोटा बच्चा को, कि लड़का को मार देता था, लड़की को नहीं मारता था उस समय। क्यों ऐसा क्यों? बचाने के लिए उसको बचाने के लिए फराक पहना के लोग घर में सुलाता था। हम लोग रात भर नहीं सोते थे। आज अमन चैन है, इसे बढ़ के और क्या हो सकता है? राम राज है, राम राज्य है, राम राज है बिहार में। अपराध का राज्य बोलते थे तेजस्वी यादव, अभी है। हाँ, कौन बोलता है? तेजस्वी यादव बोलते हैं। अरे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बाढ़ का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो अपराध गिनाता है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव क्या अपराध गिनाएगा? उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एक बाढ़ का चुनाव लड़ सकता है क्या? है उसको अधिकार लड़ने का? होटगवार जेल में किस लिए गए थे वो? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे क्या? वहां गए थे किस लिए? चारा चोर साढ़ को ढोवे थे मोटरसाइकिल पर। साढ़ को? अरे आप वाला गाड़ियां भी मंगवा लेता उराज में, अगर गाड़ी लेके चलते बढ़िया लगता था। अच्छा, जो हमारी गाड़ी में? हाँ, पहुंचा देवे पड़ता वहाँ। अपहरण का उद्योग था मुख्यमंत्री सीएम आवास में, हम उस दौर में देखे हैं। 5 बजे दुकान बंद करके घरे भाग जाते थे। पूरे बिहार में घूम रहा हूं मैं,
एक ही मुद्दा आ रहा है कि अपहरण का समय था, 4 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकलता नहीं था। आपका कितना उम्र सुरक्षा- है? हाँ? आपका उम्र कितना है? मेरी उम्र 29 साल है। इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, न तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। वो घड़िया आप लंगटे चलते होंगे। लंगटे हाँ जी, लालू के राज में उस समय आप यू आर बहुत छोटा, बहुत छोटा। उसका राज नहीं देखा है। हम 68 साल बिलोंग कर रहे हैं उसका राज के देखे आ रहे हैं। 1100 रुपया पेंशन ले ले, 1100 रुपया लेके आ हाँ हाँ, औरत भी 2200, हाँ 2200, हाँ हाँ। और पहले क्या जेब में लेके आते थे? पहले कहाँ, पहले घड़ी घंटा लालू के राज में घड़ी घंटा, दिन रात गोली चलता था। कपड़े का दुकान है, हमको कपड़े का दुकान है। अच्छा। हाँ, मसलन लगा के पड़े रहते हैं। राम राजा 1100 आ गया, दाल भात भुंजिया ऊपर ही से लिखल है। दाल भात भुजिया हाँ जी, वहीं से मिल रहा है। मिल रहा है। काहेला कमाएंगे, अपन पड़े रहे चुपचाप। चुपचाप। आओ क्या करें। अगर आरजेडी आ गया तो आरजेडी 20 में सिमटेगा, 20 में। 20 में। हाँ 200 पार रहेगा ये एनडीए आओ के। 200 पार। ज्यादा हाँ बोल रहे हो। नहीं यार, एक सीट न ज्यादा। अगर नहीं आया तो हम दुकान तुमको दे देंगे। दे दोगे मुझे दुकान? हाँ पक्का। पक्का। चले लगाओ। लगाओ ना जी, लगाओ। कम आया तो हाँ कम आएगा तो हम दुकान तुमको दे देंगे चलाने के लिए। हाँ इतना कॉन्फिडेंस क्यों? कॉन्फिडेंस रामराज है जिसके चलते। आओ क्या राम राज्य है। था? आओ क्या कहोगे? अब मर रहा है, कट रहा है, हमरा तुम दुश्मन हो, हमरा तुम रोटी छीन रहे हो, तो हम तुमको नहीं मारेंगे? ये कहीं ना रुका है। ये कौन युग में नहीं हुआ है? आज भी हो रहा है, आज नहीं होगा। आज के दुकानिया पर कोई हमरा आवेगा जैसे कुछ कर ले तो उसको रट से माथा नहीं फाड़ देंगे। रट से बात। बिल्कुल बिल्कुल, भर का मर के रट मिलल है लाइसेंसी। लाइसेंसी लिए हो क्या? हाँ रट लाइसेंसी। डरा रहे हो फिर तो आप। डरावेंगे मूड़ी काटे के योग्यता रखते हैं। डरावेंगे कि मूड़ी काटे के योग्यता रखते हैं। यहाँ राम राज काम तो पहले लालू भी कराते थे जो बोल रहे हो आप लोग। कहना ना क्या आई अनपढ़वा जैसे मुख्यमंत्री बनेगा? अनपढ़वा कौन? तेजस्वी को जी है, अनपढ़े न है। हम बिहार के कैमरी से में कहले हैं, पटना कॉलेज मिंटो हॉस्टल के हम प्रोडक्ट हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ जगदीश हम आए और यहाँ पालथी मार दिए जैसे। खुलासगंज अच्छा लगा, भूमिहारे जाति के हम भी हैं, रामराज है यहाँ। भूमिहार लोग इस बार क्या रे नीतीश, पक्का मोदी, बनिया भी हैं। खुलासे में पूरे बनिया में ढुक न जाइए। मोदी छोड़ा के एक आध गो किसी को पड़ रहा है वोट का? किसी नहीं पड़ रहा है, एक वोट नहीं। सॉलिड जाएगा तब न कह रहे हैं कि 200 पार। 200 पार। हाँ, और तेजस्वी का बोल रहे हो 20 में। ये सब 20 में भी नीचे। ओकरा में कांग्रेस, मुड़कटवा, फलना चिलना सब न रहेगा जी। तेजस्वी अकेले 20 में रहेगा। सब रहेंगे। सब राहुल गांधी वो तो देखित ना है उनका। कौन फट्टा से पटना में पिटेलन, कौन पटना फट्टा से पिटेलन से आप देखे नहीं हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? आपके बिहार में तो आए थे अभी। एकर जे दुर्गा हले इंदिरा गांधी, एकर बाद सब इस सब डेड है। मोदी को चोर बोल रहे हैं। मोदी के चोर बन रहे हैं। मोदी जी सा काश यह 20 साल पहले होता। काश 20 साल पहले। हाँ 20 आज का साल। भारत क्या होता? चमचम अभी महाशक्ति के सबसे ऊपर का सीढ़ी पर रहता। अभी तो लाइन में न लगल है। हाँ। ऊपरे रहता, पर पहुंच जाता। पहुंचल अपने आगे। देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। हाँ तो विपक्ष क्या कहेगा? हाँ। विपक्ष के क्या उसके पास तर्क है? हाँ। हैं? वो तो यही ना कहेगा जी। वो कहेगा क्या? कुछ नहीं कहेगा। हाँ आपको न तो तेजस्वी पसंद न राहुल गांधी पसंद, नहीं। एक को पसंद है मोदी हाँ मोदी और नीतीश। खूब राम राज्य है बिहार में, पूरा राम राज्य। सारे भूमिहार एकजुट हैं। पूरा भूमिहार, सब भूमिहार के कुंडली ले जाए हैं। लेकिन हुलासगंज रेंज के भूमिहार को देख रहे हैं कि नीतीश के अलावे दूसरा को नहीं मिलेगा। अच्छा।
आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल दो प्लीज, क्या बोल रहे हो? जैसे सबसे पहले तो आप लोग राहुल गांधी को राहुल गांधी आप लोग कैसे बोलते हैं? तो क्या है फिर? कैसे? गांधी तो वो लिखते हैं। 19 राहुल मियाँ बोल रहे हैं। 1970 में राहुल का जन्म हुआ और 1982 में सोनिया को नागरिकता यहाँ मिला। वो राहुल गांधी कैसे हो गया? कैसे राहुल गांधी हो गया? फिर क्या हो गया? सुनिए, बाबा का नाम क्या है? क्या है? पूछेगा नहीं। बताइए। हाँ, बाबा का नाम एक डाल पर मैना बैठा, एक डाल पर तोता। अब ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्या बात करते हैं? जन्म के पहले उसको 70 में इसको जन्म होता है और 82 में सोनिया गांधी को यहाँ नागरिकता मिलता है। कैसे वो हमारा देश का? मंदिर में जाके जीनो पहन रहा है। हिंदू भूटान कैसे? मुसलमान भी रहते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मुसलमान सेकुलर देश है, सेकुलर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए हमारा बगल में एगो मियाँ दुनिया है, पढ़ल है, पढ़ले हैं उसको, है हिंदुस्तानी है। हाँ हाँ मोदी का भक्त है। हाँ मियाँ जी भी। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग के दबाव में आ नहीं, दबाव कौन बात के? सारे भूमिहार में दबा लिया होगा उसको। ये चौरसिया है, पूछिए। चौरसिया है, पूछिए इनसे। क्या नाम है? राम जी चौरसिया। कितनी उम्र है? 70। 70। हाँ। क्या बोल रहे हो? बोल दो अब आप। हम क्या बोलेंगे? पूरा देश जो बोलेगा वही हम भी बोलेंगे। क्यों वही बोलोगे? क्यों? अभी हमारे देश में शांति है, हाँ? इससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें? ये भी वही बोल रहे हैं, शांति का माहौल है। आप ले लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकुमार साहु। राजकुमार साहू। हाँ। कितनी उम्र है? उम्र है 58 बरस। 58 बरस। हाँ। क्या है सरकार का हाल? सरकार का हाल बढ़िया है, रिपोर्ट कार्ड कैसा है? एकदम बहुत फिट है। 10 में से कितना नंबर दोगे? बहुत सारा नंबर देंगे, बहुत सारा नंबर। बहुत सारा नंबर। 10 प्लस। हाँ? 10 प्लस। ऐसे कैसे 10 प्लस? 10 प्लस न होता है ना, वो प्लस कर दो यार। प्लस कर दो। हाँ, अभी का अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसका सीट कुछ था, अब प्लस 15 को आ गया, आगे से आया ना तो प्लस कहो 200। हाँ, दूसरे से भी बक मोड़ के ले लेंगे। क्या रे मोदिया के दोगे कि नहीं दोगे? 56 साल है उनको। आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज मैंने बताना चाहते हैं। 4 साल के बाद मोदी जी उनको भी 1100 देंगे। 4 साल के बाद 1100 उनको भी पेंशन मिलेगा। ब्याह तो होना नहीं है उनको। कै साल में ब्याह होता है? ब्याह तो आज के टाइम पे तो हो जाता है, कोई भी कर लेता है। हाँ, दूसरे के लिए। हाँ। बाल बच्चा फिर थोड़े होगा। 56 साल के बाद भी बाल बच्चा होगा जी। कहानी खत्म है। राहुल गांधी का। हाँ, खत्म है। ये बताओ। 4 साल के बाद उनको भी पेंशन बनवा देंगे। टेंशन मत लीजिए। मतलब कि राजकुमार है वो, उनको 1100 रुपए दीजिएगा आप। तो क्या राजकुमार कौन बात के राजकुमार? वो तो मेरे देश का है ही नहीं। उनकी दादी प्रधानमंत्री थी। दादी थी ना। प्रधानमंत्री थे, उनका पार्टी लगातार राज कर हम रहा है। हम राजकुमार नहीं तो क्या? हम जो बताए आपको, 70 में जन्म हुआ, 82 में सोनिया गांधी को यहाँ नागरिकता मिला। कैसे वो हमारा देश के हो गए? बताइए, आप बताइए। तो कैसे फिर सांसद बन गए देश के? अब बन गए। उसके बाद अब क्या नियम कानून है, संविधान में क्या है? जब आप तो मलेशिया गए हैं, पता है कि नहीं? क्यों? राहुल गांधी। अरे जब हारते हैं तो मलेशिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी हांगकांग। क्या करते हैं वहां जाकर? अब क्या करते हैं से उनकर का छठी पत्री हम खाए हैं कि बतावेंगे। मोदी का बता रहे हो, नीतीश का बता रहे हो, उनका नहीं बताओ। मोदी एक युग में एक पुरुष ही जन्म लेता है उस तरह का, जिस तरह का मोदी जी का आचरण है। अगर उनका पैर का धूल भी राहुल गांधी हो जाए तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा राहुल गांधी का। मोदी के पैर की धूल भी? हाँ, धूल भी नहीं हो सकता है। धूल भी नहीं हो सकता। तुम ही करो भैया, रिकॉर्ड तुम ही करो, हम छोड़ देते हैं। धूल भी नहीं हो सकता है। आज विश्व मंच पर जो हमको मान सम्मान जो हमको भारत को मिला है, वो क्या कभी मिला था? आप भी जानते हैं। 29 साल आपका भी उम्र है। तो ये लाल आग कभी दिखाया भी नहीं था। चाइना और ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद क्या कहते हैं अमेरिका। वो अमेरिका के ट्रम्प से पूछिए कि क्या हाल है उनका। पतलून गीला हो रहा है। ट्रम्प का पतलून गीला हो रहा है। मोदी झुकने वाला नहीं है, झुकेगा नहीं। 2047 में आओ 2-4 जात के बोला दें। 2047 जो मोदी जी का विजन जो है यहाँ, आप
उसका भी कम उम्र है, 29 साल उम्र है। 2047 में देखिएगा कि क्या भारत का रूपरेखा होता है। क्या रूपरेखा। हाँ, और ये लोग जो 40 का तो एक गजवाई हिंद भी बनाने की बात होती है। कहा गजवा हिंद बनेगा, वो जमाना चला गया। गजवा हिंद यहाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ भगवा हिंद बनेगा। भगवा हिंद, भगवा हिंद। हाँ, पूरे विश्व में धर्म एक है, सनातन। बाकी मजहब और पंथ हो सकता है, लेकिन धर्म एक है, सनातन। हाँ, जो भी आज अलग अलग पंथ में भी है, वो मेरा सनातन से ही निकल के गया है। उसका बाप हम ही है। सब धर्म का बाप सनातन है, सभी का बाप, सबका बाप सनातन है। मुसलमान का तो मुसलमान कहाँ से आया? इस्लाम धर्म 1800 साल पुराना है, और मेरा सनातन धर्म लाखों साल पुराना है। तो कहाँ से आया? अरे बोलते हैं जो नेपाल में हो रहा है ना जी, अब देश में भी वही होगा। कुछ नहीं होगा जब तक मोदी है, कुछ नहीं होगा। जनरल डायर भी यही हुआ है, यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा। पत्ता नहीं हिलेगा। चौकीदार जागेगा और जनता सोएगा। चौकीदार जागेगा, जनता सोएगा। चौकीदार कोई चोर बोलते हैं। इतना बढ़िया आप गाड़ी लेके आए हैं ना कि गाड़ियां नहीं जाए देता जी, गाड़ियां नहीं जाए देता 5 बजे के बाद। या फोन करके कहता है गाड़ियां हमको ही पहुंचा दो। ये न बांग्लादेश है, और न नेपाल है, और न लंका है, बीच में बसा हुआ है। ये सब का सार है, ये सब के डोलावेगा, अपने स्तंभ जैसा खड़ा रहेगा। भारत, हाँ, भारत खड़ा है। हाँ, भारत पूरे विश्व का नेतृत्वकर्ता बनेगा। अच्छा, हाँ, भारत के एक युवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के कामों से यहाँ के प्रत्येक युवा खुश है। आज हमारे छात्रा बहनों के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 50,000 हर छात्रा जो अब ग्रेजुएशन कर लिया है उनके खाते में जा रहा है। और आज नई शिक्षा नीति से एक एक छात्र खुश है। जितना भी आज हमारे बिहार का छात्र हो चाहे भारत का छात्र हो, वो नई शिक्षा नीति पर आधारित एक एक छात्र उससे खुश है। आज देख लेते हैं, आज हम बात करते हैं विपक्ष के। विपक्ष में है कौन जो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर वो एक लाइन नहीं बोल सकते हैं। हम उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री कैसे मान ले? जो खुद 9वीं पास नहीं है वो बिहार का नेतृत्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे युवा उनसे अच्छे हैं। आज लोग उनको मुख्यमंत्री मान ले, वो रील बनाने में व्यस्त हैं। रील बनाने में आप मरीना ड्राइव पर उनमें मिलिएगा तो वो अपने समाज के लोग, अपने समाज के गायक के साथ में वो रील बनाने में मशहूर हैं। यादव समाज में है। अरे उनसे बेस्ट तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप थे, लेकिन उनको घर से बेघर कर दिया गया। तो हम उनको कैसे मान ले? चारा चोर के बेटा चारा चोर ही होगा। अच्छा, चारा चोर के बेटा चारा चोर ही होगा। वो अपने बाप को चुनाव लड़वा के देख ले बिहार से, कहीं से लड़वा पाएंगे चुनाव? अब तो उम्र हो गई है, उम्र क्या, लड़ने के लायक नहीं है। वो लड़ने लायक नहीं है। कहीं से वो बाढ़ के चुनाव लड़ने का उनका हक नहीं है। हक काहे खत्म हुआ? और उनका बेटा को हम राजगद्दी पर बैठा दें? नहीं बैठाएगा बिहार की युवा। बाप ने गलती किया उसका मतलब थोड़ी कि बेटवा गलती कर देगा। बेटवा करेगा ना। पाते खोजे कहावत ने बिहार के, बापे पूत पर थोड़ा से बोलो, नहीं सुना। बापे पूत पर आपते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। चोर चोरी से जाएगा, लेकिन तुम अब फेरी से नहीं जाएगा। अच्छा, आज वो राहुल गांधी के लेकर पूरे बिहार में वोट चोर के आरोप लगा रहे हैं। वोट चोर कौन था? आप बिहार में 2005 के पहले देखिए क्या बिहार था। बिहार में ईवीएम लूट हो जाता था। हमारे मतलब ये बिहार के लोग अपने बूथ पर वोट करने जाते थे। आज सभी लोग बूथ पर जाते हैं, वोट करके आते हैं। वोट तो तब चोरी होती थी। आज राम राज्य है, आज जनता के राज्य है, आज एक एक जनता जागरूक है। तो हम भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को न चुनेंगे। आज हमें अमन चैन से पूरा बिहार सो रहा है, पूरा बिहार जाग रहा है, पूरा बिहार की युवा काम कर रहा है। तो वो तब न युवा को तो बेरोजगार बता रहे हैं तेजस्वी यादव की देश का युवा, बिहार का युवा जो है बेरोजगार हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। वो आएंगे तो नौकरी देंगे कहाँ से? बिहार की युवा एक के पास रोजगार है। आज रोजगार के क्षेत्र में लेकर देख ले, आज हमें शिक्षा वैकेंसी किस पर निकला? उनके राज्य में जब वो सत्ता में रहे तो वो बस क्रेडिट चोर इनको बोल सकते हैं। ये क्रेडिट चोर हो सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिए हैं। ये बीपीएससी Tier 1 Tier 2 जो भी आया, ये सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने लाया, लेकिन लाया हमारे नीतीश चाचा ने। हमारे नीतीश चाचा ने बिहार में
हर युवा को रोजगार देने का काम किया। आज सभी जगह शिक्षक हैं, शिक्षक उपलब्ध हैं, तो कहाँ नहीं रहा आज शिक्षा में। चाचा को बोलते हैं चाचा पलटी मारते रहते हैं, कब पलटी मार देंगे पता नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जहाँ के तहाँ है, पलटी तो तेजस्वी मार रहे हैं। अच्छा, पलटी तेजस्वी मार रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे के तस हैं। नीतीश कुमार जैसे पूरे बिहार में विकास पुरुष कोई नहीं रहा है। हाँ, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और युवाओं के लिए काम करते हैं। आज महिला को आरक्षण देने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, तो नीतीश कुमार अच्छे हैं। आज किसी से पूछ बार के युवा सारे तैयार हैं, सारा युवा तैयार है, सारा युवा अपने कमर कस लिए हैं। नहीं, नीतीश कुमार के लिए 25 से 30 फिर नीतीश, 25 से 30 फिर नीतीश। लोग गुमराह नहीं हो रहे। बार बार सोच रहा हूँ कि बोल दोगे कहीं आ जाएगा। अब वोट चोरी के बाद जो निकाले तो हमको भी एक याद आ गया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस समय 14 राज्य था यहाँ भारत में। उसमें 14 राज्य में 12 आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख के दिया कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, और 2 लोग कृपालिनी जी को दिया। तो फिर जवाहरलाल कैसे बन गए? वोट चोरी कौन किया? वही से चलते आ रहा है, वही से चलते आ रहा है। तो गुनमा है, ये न है, गुनवा इनमें है। हाँ, बोल रहे हैं मोदी को। वोट चोरी क्या किया? जिसको 1 वोट भी नहीं मिला वो देश का प्रधानमंत्री बना, और जिसको 12 वोट मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। तो वोट चोरी कौन किया? ये जो आपने तर्क दिया ना, ये तर्क बड़ा खतरनाक है उनके लिए। वो हम तो बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि उनका कोई भी कार्यकर्ता आए और इस बात को काटे, मेरा बात को खंडन करे। अच्छा, ये माहौल है। और जी भैया, तेजस्वी यादव सिर्फ अपने जात का नेता बनने वाले हैं और इससे ऊपर वो नहीं कर सकते हैं। और यादव भाई भी इस बार हमारे नीतीश चाचा के साथ में है, चाचा के साथ में है। आप बच्ची से थोड़ा बात करता हूँ मैं। क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी। कितनी उम्र है? 13 साल की हो। पढ़ाई करते हो? कौन से स्कूल में हो? सतीश मंदिर। कौन से क्लास में हो? 7th में हो। समझते हो राजनीति के बारे में और मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के बारे में? कौन अच्छा लगता है आप? मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, कौन पसंद आ रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पसंद है। अच्छा, और स्कूल की पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? व्यवस्थाएं सही है? आप सभा में मैं था, मजेदार बहस हुई यहाँ पर। जो चुनावी सरगर्मी है वो धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है, जनता एक्टिव होती नजर आ रही है, एक दूसरे को लड़ने को तैयार हो जा रही है अपने अपने समर्थन के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।